और अब बारी है उस सत्य के पत्ते की जो कि लंबे अरसे से आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और मुबारकपुर सीट का ये सत्य का पत्ता है वो मुस्लिम और दलित वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 1,10,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, 78,000 के करीब दलित वोटर, जबकि 66,000 के करीब यादव वोटर हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, मुबारकपुर सीट की अगर हम बात करें, सत्ते का पत्ता मुस्लिम और दलित वोटर दिख रहे हैं। 2022 में ये वोट किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे भी मैं केवल मुबारकपुर की कहें या फिर आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी जातिगत समीकरण का इस समय जो भी साध लेगा, जो भी प्रत्याशी, अब गुड्डू आलम को तो अब टिकट मिलने की बात आ रही है कि टिकट किस पार्टी से लेते हैं, लेकिन इस बार जो अल्पसंख्यक हैं वो जो उनका झुकाव दिख रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, तो यदि कोई दूसरा भी आ जाता है बसपा के साथ में, यदि वोटर बढ़ते हैं, मुसलमान वोटर बढ़ जाते हैं और ओबीसी का और थोड़ा यादवों का साथ मिलता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पिछली बार मात्र 600 वोट से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके, तो इस बार उलटफेर हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत पीछे है अभी, बहुत ज्यादा। और 600 वोटों का अंतर तो बहुत कम है, ऐसे में उलटफेर की संभावनाएं बनती भी हैं। के पत्ते की जो कि लंबे अरसे से जालौन की माधोगढ़ सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता है। और माधोगढ़ सीट का इस सत्य का पत्ता है वो ओबीसी और दलित वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स की तादाद भी इस सीट पर अच्छी खासी है, जो सत्य के पत्ते को तय करती है। एक बार फिर से रुख करते हैं बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेश पटेरिया जी का। सर, माधोगढ़ सीट की अगर हम बात करें, सत्य का पत्ता दलित और ओबीसी वोटर है, क्या लगता है आपको 2022 में ये वोटर किस तरफ मुड़ेगा? क्योंकि जैसा कि आपने भी इतिहास बताया कि जातीय समीकरण बड़े मायने रखते हैं यहाँ पर। सब जातीय समीकरण जो है मिश्रा जी वो मायने तो रखते ही, लेकिन इस बार एक चीज और मायने रखेगी, वो ये रहेगा कि क्षेत्र के जो अभी आप बात कर रहे थे लोकसभा का जो चेहरा है प्रताप सिंह जी, वो बड़े ही ईमानदार और कद्दावर नेता माने जाते हैं। लगातार लोकसभा जीतते चले आ रहे हैं, विधानसभा भी उनके जीत के खाते में रही। और खासतौर पर एक जो अच्छी बात ये मानी जाती है कि इस वक्त उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया है, मंत्री बनाए गए, तो क्षेत्र के लोगों को इस चीज की भी खुशी है कि कम से कम भाजपा उनके ऊपर ध्यान दे। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए ये बहुत ही पॉजिटिविटी, जिसे सकारात्मकता देखी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो एंटी इनकमेंसी खासतौर पर होती है कि एक बार जो सत्तारूढ़ होते हैं और उनकी अच्छाई और बुराई खासतौर पर गिनी जाती है, तो निश्चित रूप से मूलचंद जी का जो रहा है ये काल पूरा 5 साल का, उसको भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जाएगी। और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी खासा प्रभावित करेंगी जो भी उम्मीदवार हैं।